नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति। आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। तो आज माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और कुछ मैं उपाय बताऊंगी वो करें। और अब तक आपने अगर लाइक का बटन नहीं दबाया हो, इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है वो आप प्रेस करें और लोगों को शेयर करें। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो अब कर लें। मैं उपाय बताऊंगी और लास्ट में अधिक मास की महिमा थोड़ा बताऊंगी। अधिक मास आने वाले हैं जो 18 जुलाई को शुरू हो रहे हैं, उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज वृद्धि योग है। इसमें किए गए काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। जैसे ही नाम आपको बताएगा कि वृद्धि कोई भी कामों को उसमें वृद्धि कर देगा। और रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र के दौरान चंद्रदेव की उपासना करना शुभ होता है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रदेव की उपासना करें। चंद्रदेव की उपासना व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बेहतर करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और माँ का कारक है। तो आज माँ से कनेक्टेड रहिए, माँ का आशीर्वाद पाने की कोशिश कीजिए, माता के साथ रिश्ते को अच्छा कीजिए और उसमें भय दूर होता है। माता के साथ रहिए और उनकी इच्छा जो भी है वो पूरी कीजिए। तो आप थोड़े से उपाय बता देती हूँ, वो कीजिए, क्योंकि वो मन का कारक है। तो आपका थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है। और आज थोड़ा सा मैं बता दूं कि ग्रह स्थिति है वो थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है अभी। तो शनि, केतु, मंगल, चंद्रमा, राहु, ये सब कनेक्टेड हैं। तो थोड़ी सी उलझने, मेंटल टेंशन वगैरह हो सकता है। तो अपने मन को काबू रखिए, मन को कंट्रोल कीजिए और आज के जो उपाय हैं वो कीजिए, तो आपकी मन की स्थिति ठीक रहेगी। अगर रिश्ते मजबूत करने के हैं तो जीवन साथी और माता के कपड़ों से एक एक धागा लें, धागों को आपस में बांध दें और मंदिर में चढ़ा दें। तो इस तरह से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। मंदिर में कपूर का दीपक भी जलाना है, वो जलाइए। और बिजनेस में सफलता पानी है तो जल में चावल के दाने डालकर चंद्रदेव को अर्घ दें। आज चंद्रदेव को अर्घ देना है, चंद्रदेव की पूजा करनी है, चंद्रदेव का मंत्र जाप करना है। तो इस तरह से चावल आप चंद्रदेव को अर्घ दें, चावल से, जल से, और मंत्र जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ऐसा करना है, मंत्र जाप करना है। आज बड़ा ही अच्छा दिन है और माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव भी माता का कारक है। तो ये संयोग से आज के दिन किए हुए उपाय आपको अच्छा फल देंगे। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और दही चीनी खाकर, पानी पीकर घर से बाहर निकलें। वैसे ही कुछ मीठा खा के बाहर निकला जाता है। अगर आप कुछ अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो कहते हैं कि मीठा खा के ही निकलना चाहिए। और दही चीनी खाकर, पानी पीकर आज घर से बाहर निकलें तो आपके कार्य सब ठीक सफल हो जाएंगे, आपको कार्य में सफलता मिलेगी। और दो मुखी रुद्राक्ष, जो चंद्रमा का कारक है, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आज मानसिक उलझने से मुक्ति मिलेगी आपको। अगर मानसिक कुछ टेंशन है, मेंटल टेंशन है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। और तिजोरियां भरने के लिए पहले भी मैंने बताया था, हल्दी का लेप बनाएं और मेन गेट के दोनों तरफ छोटे छोटे पैर बनाएं और देवी माँ का ध्यान करें और दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्थ्य का चिन्ह बनाएं। तो इससे आपकी तिजोरियां भरी रहेगी। और रात में सिरहाने के नीचे कपूर की 2 टिकियां रखें। अगले दिन कपूर को घर के दक्षिण दिशा में जलाएं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उलझने हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र के दौरान जामुन के पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि जामुन से कनेक्टेड है, उसका संबंध है। रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से है। तो जामुन का पेड़ को देखिए, आज उन्हें प्रणाम कीजिए और कहीं पर जगह हो सके तो जामुन का पेड़ भी लगाइए। तो जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा तो आपकी जो मन की स्थिति है वो ठीक होती जाएगी।
अगर पेड़ लगाने की संभावना ना हो तो संकल्प कर लें और फिर कभी मौका मिले तो पेड़ लगा लें। और मंत्र जाप करें। महालक्ष्मी का मंत्र आपको पता होगा, श्रीम ह्रीम श्रीम, ऐसे 108 बार जाप करना है। अगर ये नहीं कर सकते तो श्रीम खाली ऐसे आप जाप करें, तो जीवन साथी की भी खूब तरक्की होगी, आपकी भी तरक्की होगी। मंत्र जाप कर, मंत्र में बहुत शक्ति होती है और वो अगर दिल से मन से अगर किया जाए तो सब आपकी मुरादें पूरी हो सकती है। माता से 1 मुट्ठी चावल प्राप्त करना चाहिए आज, और वो अपने पास रख दें। चावल की पोटली बांधकर अपने पास रख दें तो आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। माता का आशीर्वाद से सारे काम पूरे हो जाते हैं। और मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आइए, मिट्टी की गणेश की लक्ष्मी की मूर्ति लेकर आइए। उन्हें एक लकड़ी के चौकी पर उत्तर पूर्व दिशा में बिठाइए और मूर्ति को दूध और शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए और बर्तन में बड़े पानी और दूध को घर में छिड़कें। थोड़ा सा जरा सा ऐसे छिड़क देना चाहिए पूरे में, तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए आज। और भगवान शिव की भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव की सावन के महीने में शिव की महिमा रोज करनी चाहिए, तो रोज कीजिए आप। उनके आगे घी का दीपक जलाएं और विधि पूर्वक पूजा करें तो सब कार्य में आपकी सफलता मिलेगी। और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। तो इस तरह से ये छोटे से उपाय हैं जो करने से आपको मन चाहा पूरा होगा। और चंद्रमा है, कहते हैं कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों अच्छी स्थिति में होने से व्यक्ति की जातक की जो है वो सब कार्य सफल हो जाते हैं और उसमें कोई बाधाएं नहीं आती है। जिसका सूर्य और चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है कुंडली में, उससे कभी भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते हैं। वैसे छोटे मोटे दुख सुख तो आते ही रहते हैं। अभी आपने देखा होगा सर्दी खांसी बुखार ये सबको लग रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, शनि केतु के साथ कनेक्टेड है, मार्स के साथ कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव होगा और उनकी जो बीमारियां हैं, चंद्रमा की पानी से रिलेटेड बीमारियां होती है, कफ की प्रॉब्लम्स होंगी आज लोगों को, तो उनसे तरफ बचिए और मंत्र जाप कीजिए। चंद्रमा का मंत्र जाप करेंगे तो सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो ये थी आज की बातें। अभी आइए छोरे कृष्ण कथा का श्रवण कर लेते हैं। मैं अधिक मास के बारे में बताना चाहती हूँ। अधिक मास जो है उसकी महिमा क्या है। 18 जून से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। ये अधिक मास क्या है? हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार 360 दिन होते हैं महीने में। इंग्लिश कैलेंडर में तो 365 डेज होते हैं, लेकिन जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार 360 दिन होते हैं। तो हमारा एक वर्ष जो होता है वो देवताओं का एक दिन होता है। हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है और हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना होता है। हमारे कितने 30 वर्ष देवताओं का एक महीना कहलाता है, एक महीना पूरा होता है। तो हमारे 360 वर्ष जो है वो देवताओं का एक वर्ष कहलाएगा। हमारे 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष होता है और ये 360 वर्ष को दिव्य वर्ष कहते हैं। जो देवताओं का एक वर्ष होता है उसको दिव्य वर्ष कहा जाता है। भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाया था सागर मंथन के टाइम पर। भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाया था तो वो सब अमर हो गए थे। वो अमर कहलाते हैं, अमर जो मर नहीं सकता, अमर हो गए। और हमारी जो आशाएं हैं वो सब ये देवता पूरी करते हैं, आशाओं को पूरा करते हैं, इसके लिए वो पूजनीय हैं। वो हमारी सारी आशाओं को वो पूरा करते हैं और वो पूजनीय है। तो 360 इंटू अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से 1200, क्योंकि देवताओं के 1200 वर्ष ये कलयुग की आयु है। तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 1200 अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप करके देखिए तो हो जाता है 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष ये कलयुग की आयु है। मैं कलयुग की आयु कैलकुलेट करा रही थी। 360 इंटू 1200 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,32,000 हो जाता है। वो होता है कलयुग का आयु। तो पंचांग में हमारी कुछ तिथियां
हर वर्ष पंचांग में कुछ तिथियां बच जाती हैं। आपने देखा होगा कि कोई तिथि 24 घंटे की होती है तो कोई तिथि 22 घंटे के लिए होती है। कभी पूर्णिमा 24 घंटे की होगी, कभी अमावस्या 22 घंटे की होगी। तो ऐसे तो आगे पीछे होते हैं। तो इससे ना हमारी कुछ तिथियां बच जाती हैं, कुछ समय बच जाता है। तो ये सब समय जो बच जाता है वो सब अगर मिलाया जाए तो 3.25 साल में 30 दिन ऐसे बच जाते हैं। 3.25 साल, लगभग अप्रोक्सीमेटली 3.25 साल में कुछ तिथियां बचकर तो वो 30 दिन बनते हैं, जो वो 1 महीना बन जाता है। 30 दिन, जो 30 दिन वो बच जाता है उसको अधिक मास कहते हैं। क्योंकि ये तिथियां बच गई थी, टाइम बच गया था, तो उसको मिलाकर अगर जमा करते हैं, एक साथ अगर कर लेते हैं तो 30 दिन वो हो जाते हैं। तो उन 30 दिनों को अधिक मास कहा गया है। अधिक मास में शादी नहीं कर सकते हैं, गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, घर की ओपनिंग नहीं कर सकते हैं, कोई शुभ कार्य करना मनाही होता है, गृह प्रवेश वगैरह भी मनाही होता है। लेकिन उसकी महिमा क्या है फिर? उसकी महिमा क्या है? इसे मल मास भी कहते हैं। मल मतलब गंदगी, जो बचे कुचे जो थे वो गंदगी जमा होके, इसके लिए उसको मल मास कहा गया है। इसे मिलाकर मल मास कहते हैं। इस महीने में शादी नहीं करनी, गृह प्रवेश नहीं करना है, जनेऊ नहीं धारण करना है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, दुकान की घर की ओपनिंग नहीं करनी है। कोई ब्राह्मण इस महीने में मुहूर्त नहीं निकाल के देता है, क्योंकि ये मल मास कहा जाता है इसे। तो हर मास में, लेकिन हर मास का कोई ना कोई महत्व होता है। तो इसका क्या महत्व है? तो ये साल जो मल मास है, ये साल ना श्री कृष्ण के पास गया और उसने कहा श्री कृष्ण को कि हे प्रभु, को हर साल की कोई ना कोई महिमा होती है, हर साल का कोई ना कोई महत्व होता है। तो मुझे तो सब मल मास करके सब लोग धिक्कारते हैं, तो मेरी महिमा क्या है, मेरा महत्व क्या है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा और इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। तो आज के बाद तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा। तो इसके लिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तुम अधिक मास हो, तुम लोग, और जो लोग इस महीने में अधिक दान पुण्य करेगा, सेवा करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, भागवत कथा जो कराएगा, उसे अधिक पुण्य मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा। भगवान ने उसे वरदान दिया था कि जो भी इस मास में, तुम्हारे मास में जो भी अधिक, क्योंकि अधिक मास है, तो जो भी अधिक दान पुण्य करेगा या कीर्तन कथा नाम जाप करेगा, उसे अधिक लाभ होगा। ये वरदान मिला था और उसको, उस मल मास को, अधिक मास को अब पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो ये पुण्य कमाने वाला महीना है। 18 जुलाई को जो शुरू हो रहा है और 16 अगस्त को खत्म होगा। तो आप भी ध्यान रखें, 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, अधिक मास है, तो आपको भी अधिक पुण्य कमाना है। 33 महीनों के बाद, लगभग अप्रोक्सीमेटली 33 महीनों के बाद ये मास आता है। और आप भी अधिक लाभ उठाने के लिए आपको दान पुण्य करना है। दान पुण्य का बहुत महत्व है। इस मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, शुभ कार्य करने की मनाही है। तो आप दान पुण्य कीजिए, नाम जाप कीजिए, भगवत कथा करो, सुनो या पढ़ो। कहते हैं भगवत कथा पढ़नी चाहिए, रोज 10 अध्याय पढ़ेंगे तो एक मास में वो पूरा हो जाएगा। तो आगे इस महीने के बारे में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी, 2-3 दिनों में बताऊंगी। तो आप मेरे ऑडियो सुनते रहिए। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी लाभ उठा सकें और एक मेरी जो कृष्ण कथा है वो सुन सकें। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में जो भी मेरा अगला वीडियो आता है आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये जो महीना है मल मास, जो अधिक मास है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। आज 14 तारीख है, तो 18 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त तक ये रहेगा।
तो आप भी इस महीने का फ़ायदा उठाइए और दान पुण्य कीजिए, नाम जाप करते रहिए। मेरा माँ कृष्ण का महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भजन करते रहिए, नाम कीर्तन सत्संग से जुड़ जाइए। तो आपके जो है अधिक पुण्य आपको कमाना है इस महीने में। जो महीना ये अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास जो आ रहा है, जिसने श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम देकर उसको बहुत ही पुण्य बना दिया है, बहुत ही लाभकारी बना दिया है। तो आप भी लाभ उठाना और मेरे वीडियोस आप देखते रहिए और इसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।